Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा था। पिछले भाग में हमने बात की VSEPR थ्योरी को लेके, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी क्या होती है। हमने देखे थे किस किस तरीके के टाइप उसमें बनते हैं, कैसे आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उसकी निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को लेके कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है ना। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो आज हमें करना है बच्चों आपका चल रहा है चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, ठीक है ना। चलो, अब हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, जैसे कि हमें पता है हमारे पास सपोज करके हमारे पास CH4 है ना, CH4। अब CH4 बना कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनते हैं। कार्बन है, कार्बन आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 है ना, 2 2 4 2 6, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। ये वैलेंस शेल हो गया और इसके ऊपर 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 4 और की जरूरत है 8 करने के लिए। तो ये क्या करता है, अपने जैसे मतलब एक जैसे या डिफरेंट एटम से मिलके क्या करता है, कंबाइन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है ना। जैसे कि आपने देखा कि भाई क्या था, ये कार्बन है, ठीक है ना। और कार्बन को आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो होगा क्या कि कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन करेगा, मतलब शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा। तो 4 इसके पास पहले से थे और 4 इसने और शेयर कर लिए, तो 8 8 हो गए। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास 1 था, इसने एक इससे शेयर कर लिया, तो इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। इस तरीके से CH4 का निर्माण होता है ना। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल होता है ना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है। हमें पता है कि 2s जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 1 2 है ना। और 2p के पास कितने हैं? 2p के पास 3 शेल है, 1 2 3। एक इसके पास है, एक इसके पास है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। चलिए, ठीक है ना। तो 2 इधर है, 2 इधर है। ये कौन सी स्टेट हो गई इसकी? ग्राउंड स्टेट। ये हो गए बच्चों ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अब होगा क्या, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के इधर चले जाएगा, है ना। 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के इधर चले जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास क्या हो जाएगा? 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इसके पास और 1 इसके पास, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका px हो जाएगा, ये py हो जाएगा और ये pz हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। या अभी आप इसको, ये तो आपको पता ही है, इसको आप 2p रखते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या रखते हैं? 2p, ठीक है ना। अब आपको आपने देखा कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट की बात है। ग्राउंड स्टेट में भी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2s पे है, 2 2p पे है। एक्साइटेड स्टेट में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p पे चले गया, तो इसके क्या हो गया? आपके पास कितने हो गए?
एक 2s के पास हो गया, 3 2p के पास हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना, जिससे कि ये कंप्लीट करके अपना कंप्लीट ऑक्टेट बनाए। तो हमने देखा कि इसकी मदद करने कौन आया, H आया। कौन आया, H आया, ठीक है ना, H का आपको पता है कि H क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1 हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने देखा कि H के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ भी क्या होगा, एक 1s का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा, एक 1s के साथ इसके साथ ओवरलैप करेगा, और एक 1s का इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा आपने, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने क्या पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो बात है वो क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2s हाफ फील्ड है, 2p के जो तीनों ऑर्बिटल है px, py और pz, वो भी क्या है, हाफ फील्ड है, वो भी क्या है, हाफ फील्ड है ना। तो होगा क्या कि भाई 1s 2s से ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 1s क्या करेगा, 2p से ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर ये वाला 1s, समझ आ रहा है, ये वाला 1s इस 2p से ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला 1s इस 2p से ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला 1s इस 2p से ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल आपने देखा कि 1s ने जब 2s से किया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, 1s ने 2p से करा दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना, फिर 1s ने तीसरे 2p से किया तो तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना 1s ने अगले 2p से करा तो चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बना, जो कि आप देख रहे हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास है। पर एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि जो 2s की जो एनर्जी है वो 2p की एनर्जी से कम है। हमने ऑब्जर्व प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑब्जर्व प्रिंसिपल में हमने देखा कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। जिसकी एनर्जी कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर हायर एनर्जी वाले में उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है। तो हम देखते हैं कि जो 2s वाला शेल है वो 2p से पहले आता है। इसका मतलब 2s की जो एनर्जी है वो 2p से कम है ना। 2s की एनर्जी क्या है, 2p से कम है। तो यहाँ पे देखा जाए कि भाई जो H है, जो H क्या करता है, ओवरलैप कर रहा है 2s और 2p से। तो H के ऑर्बिटल तो सारे के सारे सेम है 1s के, लेकिन जो 1s वाले सारे के सारे जो ओवरलैप कर रहे हैं वो एक तो 2s से कर रहे हैं और बाकी 2p से कर रहे हैं, है ना। अब 2p के ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं px, py और pz, इनकी एनर्जी तो सेम है। आपको बताया था कि भाई अगर एक शेल में जैसे 2p सब शेल में ऑर्बिटल्स जितने भी होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, तो ऐसे ऑर्बिटल को डीजनरेट ऑर्बिटल कहते थे। डीजनरेट है ना, DEGENRATE, डीजनरेट ऑर्बिटल कहते थे। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब कि ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, हैव सेम एनर्जी। ऑर्बिटल की क्या हो, सेम एनर्जी हो। जैसे कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं तो सबकी सेम एनर्जी होती है। इसी तरीके की पी के 3 ऑर्बिटल सबकी सेम एनर्जी है। यानी ये जो 3 1s हैं, ये 3 1s जब 2p से ओवरलैप करते हैं तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन ये 1s वाला इस 2p से ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वे 3 ऑर्बिटल तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन एक 1s डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए कौन आए, हाइब्रिडाइजेशन आए। इस मुसीबत को मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो वो किसने किया, हाइब्रिडाइजेशन ने किया। अब हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि हम क्या कर देते हैं कि ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, ऑर्बिटल को इंटरमिक्सिंग कर देते हैं। इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो नए ऑर्बिटल का जन्म होगा उनकी इक्वल एनर्जीज होगी। क्या होगी, उनकी इक्वल एनर्जी। जैसे कि क्या हुआ कि हमने कहा कि ये जो 2s है, जो आपका, मैं वापस से लिख रहा हूं, 2s के पास क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट, और 2p के पास थे 2 थे, है ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ
ये यहां से जंप करके इधर चले गया, अब हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि 2s और 2p क्या कर जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और इंटरमिक्सिंग होके ये नया ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे नया ऑर्बिटल, एक 2s का और 3 2p के जब इंटरमिक्स होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। तो एक s का ठीक है ना, एक s का और 3 p के, एक s का और 3 p के। देखो हो क्या रहा कि एक s का और 3 p के क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। तो हमने बोला उसको हमने नाम दिया sp3, ये भी क्या हो जाएगा sp3, ये भी क्या हो जाएगा sp3, ये भी क्या हो जाएगा sp3। अब हमने कहा कि इनके पास क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी एक अनपेड है, इसके पास भी एक अनपेड, इसके पास भी एक अनपेड। अब क्या हुआ, अब हुआ कि आपके पास 1s का ऑर्बिटल आया sp3 के पास, 1s का ऑर्बिटल आया sp3 के पास, इधर 1s का ऑर्बिटल आया sp3 के पास, और इधर 1s का ऑर्बिटल आया sp3 के पास। ठीक है ना, इसने इससे ओवरलैप किया, इसने इससे किया, इसने इससे किया, इसने इससे किया। अब आप देख पा रहे हैं कि जो 1s है वो किससे ओवरलैप कर रहा है, अब sp3 से। 1s किससे ओवरलैप कर रहा है, sp3 से कर रहा है, sp3 से कर रहा है, sp3 से। मतलब अब जो 1s है वो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल से कर रहा है sp3 से। पहले जो 1s था वो किससे कर रहा था, एक 2s से कर रहा था और बाकी 2p से कर रहा था। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस हो रहा था ना, 1s का भाई उधर हायर एनर्जी वाले से 2p से कर रहा है और इधर लोअर एनर्जी वाले से कर रहा है, तो बात बैठ नहीं रही थी ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा क्या कि हम क्या करेंगे, जो ऑर्बिटल है उनको इंटरमिक्स करके क्या करेंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। उनको इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। और जब न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी सेम होगी। एनर्जी क्या होगी उनकी, सेम एनर्जी होगी। आई बात समझ में, उनकी एनर्जी आपकी सेम होगी। तो इंटरमिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बनते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, सेम हो जाती है। तो यही हाइब्रिडाइजेशन है क्या हाइब्रिडाइजेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, having different energies, intermixing of orbitals having different energies to form new orbital having equal energies, intermixing of orbitals having different energies to form new orbital having equal energies is called hybridization, उसको क्या कहते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल की इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बना रहे हैं जिनकी एनर्जी सेम होगी, तो उनको हमने क्या कहा, उस चीज को हमने हाइब्रिडाइजेशन कहा। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई। अब देखते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलिए पहले हम बात करते हैं sp की। ठीक है ना, पहली हाइब्रिडाइजेशन है sp की बात करते हैं। ठीक है ना, sp की बात कि sp होता है कैसे, sp की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है ना, चलिए तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा C2H2 है ना, C2H2
ठीक। अच्छा, C2H2 आपको पता है कैसे बनाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर और एक H इधर, है ना। अब आप सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं, आपको बताया था कि पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे ये क्या है, हमने कहा कि पहला सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना, पहला हमेशा सिग्मा, यानी ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये पहला सिग्मा, बाकी बचे पाए, है ना। तो बोला जाए कि C2H2 में कितने सिग्मा कितने पाए, तो हम बोलेंगे 3 सिग्मा हो गए और 2 पाए हो गए, है ना। 3 सिग्मा 2 पाए हो गए आपके पास C2H2 में। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी, है ना। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p2, है ना। तो हमने कहा ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, आपके पास 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और एक, है ना। 2p के पास भी क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस तरीके से है आपके पास, इस तरीके से है, ठीक है ना। चलिए, ये तो एक कार्बन की बात हो गई, है ना। ये क्या होगी, एक कार्बन की बात होगी कि आपके पास इस तरीके से आपके पास है, ठीक है ना। चलिए, ठीक। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा कार्बन है उसकी भी हो जाएगी, है ना, उसकी भी हो जाएगी। अच्छा, हम बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाएगा, ठीक है ना, ये 2p का हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास इस वाले कार्बन की बात हो गई, ठीक, आया समझ में। चलिए, अच्छा, ठीक। अब होगा क्या कि ये जो 2s है इस 2p के साथ इंटरमिक्स करेगा, यानी क्या हो जाएगा, इस वाले s ने 2s ने एक 2p के साथ इंटरमिक्स किया, तो एक और एक, तो s ने क्या किया, जब p के साथ इंटरमिक्स किया तो sp बना, क्या बना, sp बना, और बाकी 2p वाले आपके अलग हो गए इधर, ये 2p वाले हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। बाकी 2p वाले क्या हो गए, एक इधर हो गए एक इधर हो गए, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से हुआ, 2p वाले क्या हो गए, उधर एक अलग हो गए एक उधर हो गए, है ना। sp बनता कैसे, sp कैसे बनेगा, जब एक s और एक p आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, 2 ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, sp कहते हैं, sp ठीक है ना। s और p ने मिलकर क्या बनाया, 2 ऑर्बिटल बनाए, जिसको हमने क्या sp कहा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन हुई। अच्छा, अब बनेगा कैसे ये, इसी तरीके से दूसरे कार्बन का भी सेम हो जाएगा, है ना। पहले कार्बन का ये हुआ, दूसरे कार्बन का भी क्या हो जाएगा, इसको मैं C1, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, C1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। C2 का भी इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, sp एक एक, और इधर हमारे पास क्या है, 2p के हमारे पास एक इधर है एक इधर है ना। चलो अब देखते हैं इसे बना के, एक कार्बन ये है, ठीक है ना, एक कार्बन ये है। अच्छा, अब आप आ जाओ इधर, कार्बन के पास क्या बच्चों, एक H है एक H है, एक सिग्मा है और 2 पाए है, एक सिग्मा है और 2 पाए है, ठीक है ना, एक सिग्मा 2 पाए। अब होगा क्या, किस तरीके से यहाँ पे होगा कि भाई ये आपके पास क्या है, इसके मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है,
ये, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या हुआ, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। कार्बन, अब ये आपके पास क्या है, इस तरीके से है। आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ, कार्बन कार्बन के साथ क्या है बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड है, और क्या है, एक पाई बॉन्ड है, दो पाई है, एक सिग्मा है, कार्बन के साथ इस तरीके से आ रहा है। होगा क्या कि इस वाला, ये वाला कार्बन है, इसके sp से क्या करेगा, आपका ओवरलैप करेगा। तो sp ने ओवरलैप करा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। कौन सा बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसके साथ कौन आया, इसके साथ आपके पास 1s का, जो 1s वाला H है वो आया, उसने भी सिग्मा बॉन्ड बना दिया, है ना। तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ कौन आया, एक आपके पास H आया, 1s का H आया, और उसने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये वाला 2p का इस वाले 2p से ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला 2p से ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको कि 3 सिग्मा 2 पाई हो गए। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये आपके पास sp है, और ये वाला भी इधर sp है ना, sp है, ठीक है ना। ये वाला आपके पास एक sp हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कौन आया, ये आपके पास कौन है, ये आपके पास H है ना। ये आपके पास क्या हो गया, ये तो ये sp हो गया, और ये H का क्या है, H का आपके पास 1s है, ठीक है ना। इधर भी क्या हुआ, H का कौन आया, H का 1s आया, और इधर क्या है, sp है, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये बॉन्ड बना, जिसको हमने बोला सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड बना, इसको बोला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। इनके बीच में sp ने करा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अब बचे आपके पास 2 पाई बॉन्ड, है ना। तो इसने क्या किया, इस वाले ने इससे ओवरलैप किया, 2p ने 2p से करा, कैसी ओवरलैप करी, साइड वाइज ओवरलैप करी, पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड बन गया आपका ये, और ये वाला 2p ने इस वाले 2p से ओवरलैप करी ये, तो क्या बन गया, ये भी आपके पास क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने तरीके से यहाँ पे आपका एक सिग्मा बना, एक पाई बना। तो हमने बोला कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है, ये sp है। अगर पूछे कि इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, है ना। समझ है आपको किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इस तरीके से आप निकालते। तो पहले टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp, जिसमें कि एक s का ऑर्बिटल एक p के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 2 नए ऑर्बिटल बनाता है, जिसको हम sp कहते हैं। अगला है हमारे पास सेकंड sp2, है ना, sp2। एग्जाम्पल के लिए sp2 कैसे बनेगा, जब एक s का और 2 p के, एक s का 2 p के क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, sp2 sp2 और sp2, 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे sp2। एग्जाम्पल जैसे कि C2H4, है ना। अब C2H4 कैसे है, C डबल बॉन्ड C, एक H इधर, एक H एक इधर, ऐसे तो बनेगा C2H4, है ना। C2H4 इस तरीके से बनेगा। अब आपको बताएगी कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p2, है ना। इसकी ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट में 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, और 2 में इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, यहाँ पे ये हो गए। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, जंप करके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, तो 2s के पास एक बच जाएगा, और 2p के पास कितने बच जाएंगे, 3, 1 2 3, है ना, 1 2 3 हो जाएंगे। तो इसको हमने बोला C1 है। इसी तरीके से C2 का भी होगा, C2 के पास भी क्या हो जाएगा, C2 के पास वही आपके पास, मैं एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, 2s पे एक इलेक्ट्रॉन, और 2p के पास इस तरीके से 1 2 और 3, ठीक है ना। 2p के पास इस तरीके से 1 2 3 हो गए, एक्साइटेड स्टेट हो गई दोनों की। C2 का हो गया, है ना।
अब देखो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड इधर सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है ना। तो 4 सिग्मा है, 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई है, 5 सिग्मा 1 पाई है ना। अब इन्होंने क्या किया, 2s और 2p ने क्या किया, ओवरलैप किया। 2s और 2p ने ओवरलैप करके क्या बनाए, इस तरीके से 3 ऑर्बिटल का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम समझ रहे कि क्या होती है, किस तरीके से इंटरमिक्सिंग होगी। पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने समझा sp, दूसरी हम समझ रहे थे sp2 के बारे में, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।